हेलो गाइज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवा मैथ्स और मैं कुलदीप सचदेवा आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूं और इसमें एक विशेष टॉपिक एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पेपर पेन निकाल लीजिए और अच्छे से नोट करिए और इसको रिवाइज करके वीडियो कई बार देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो गाइज जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्लास 12th का पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 4 है। तो गाइज इसको अच्छे से आप तैयार करें कहीं अच्छे से। तो आइए गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस रूट 2। हिंदी में इसको कह सकते हैं सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान निकालना सीखते हैं। मुख्य मान का मतलब होता है गाइस कि आपको रेंज मालूम होनी चाहिए, चाहे वो साइन इनवर्स का हो, चाहे कास इनवर्स का हो, चाहे वो टेन इनवर्स का हो, चाहे वो कॉट इनवर्स का हो। तो गाइस साइन इनवर्स का जो है माइनस पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है गाइस, इसका रेंज होता है जो वो रेंज होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 रेंज होती है, जो सबकी रेंज हम अपने पहले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। पहले वीडियो में हमने दिखाया है, तो उस वीडियो में आपको रेंज याद रहनी चाहिए। तो सेक इनवर्स का फार्मूला होता है, आपको सोल्यूशन इसका देखिए गाइस, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो गाइज ये हो जाएगा आपका। तो अगर सेक इनवर्स माइनस रूट 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2। और गाइज सेक इनवर्स रूट 2 वैल्यू कहाँ होती है, तो रूट 2 1/√2 कहाँ होती है कास की, पाई/4 पे होती है। तो सेक इनवर्स रूट 2 होगी पाई/4 पे। तो दैट इज ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई/4, दैट इज 4 में से पाई जाएगा, 4 पाई माइनस पाई और बाई 4, ये आ जाएगा आंसर गाइस 3 पाई/4। तो ये रहा आंसर, इसका मुख्य मान ये रहा गाइस, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 की वैल्यू जो होगी वो ये होगी गाइस। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसका रेंज है कि सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए गाइस, ये जो है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। नो गाइस, सेक इनवर्स की 0 से पाई होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से पाई, ये होगा माइनस पाई/2 से पाई/2, ये सेक इनवर्स। तो क्या है यहाँ पर टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और टेन इनवर्स रूट 3, इसकी वैल्यू निकालना है। या टेन इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान बताना है आपको, टेन इनवर्स। तो गाइस टेन इनवर्स रूट 3 का आपको बताना है, मुख्य मान बताना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, टेन का रेंज होता है माइनस पाई/2 से पाई/2। इसका रेंज क्या होता है टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है माइनस पाई/2 से पाई/2। तो गाइस टेन इनवर्स, इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू, अगर हम y एज्यूम करें, मान लें टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू y मान लें, तो ये हो जाएगा टेन y इज इक्वल टू
√3। tan की वैल्यू कहाँ होती है √3? tan की वैल्यू होती है √3 60, और 60 को क्या कहते हैं गाइस? π/3 कहते हैं। तो tan y इज इक्वल टू tan π/3। तो tan हटा दीजिए, इसी के बीच में आना चाहिए, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस? π/3। तो ये रहा आंसर। नोट कर लीजिए इसको गाइस। सोल्यूशन देखिए क्या होगा। इसका रेंज क्या होता है गाइस? सेक इनवर्स x का जो है रेंज जो होता है वो होता है 0 से पाई। 0 से पाई के बीच इसका वैल्यू निकालते हैं, 0 से पाई के बीच में। तो ये हो जाएगा गाइस यहाँ पर सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा सेक y इज इक्वल टू -2/√3। अब गाइस -2/√3 सेक की वैल्यू कहाँ हो? 150 पे हो जाएगा गाइस। 150 π/6 की वैल्यू होती है 30, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस? 5π/6, और 5π/6 इज इक्वल टू होता है 150 डिग्री। 150 डिग्री ये होता है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। -1/√3 देखिए इसी के बीच में होना चाहिए वैल्यू, रेंज के बीच में होना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। तो 5π/6 आ जाएगा। तो 0 से पाई के बीच में है, 150 0 से पाई के बीच में होता है इसलिए। तो ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए अच्छे से। ऑफ cos इनवर्स cos 4π/3, cos इनवर्स cos 4π/3 ये है। तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 4π/3 का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको आप देखिए पहले। तो cos का रेंज क्या होता है? cos इनवर्स का रेंज जो होता है, इसका रेंज वो होता है 0 से पाई। तो सॉल्यूशन ये निकालते हैं। अगर cos इनवर्स लिखते हैं, cos लिखते हैं और 4π/3 है, तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। π/3 का मतलब कितना होता है गाइस? 60 डिग्री। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर, तो ये इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई प्लस π/3। cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा गाइस cos इनवर्स माइनस cos π/3। ये हो लिखने जा रहे हैं cos पाई माइनस 180, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं। तो इस चीज को इतना लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, और ये चीज चेंज हो जाएगा तो आंसर आएगा पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। ये रहा। अब इसके बीच में आता है, ये 0 से पाई के बीच में है, इट मीन बिलोंग टू 0 से पाई, इट मीन 2π/3 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। मतलब ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो y की वैल्यू आए वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। तो गाइज ये 0 से पाई के बीच में है, नोट कर लीजिए। ऐसे चलते हैं और एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं गाइज, और इसमें लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो गाइज साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स x का रेंज होता है, रेंज होना चाहिए -π/2 से π/2। ये होता गाइज -π/2 से π/2। तो ये इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, ये 120 है, -90 से +90 के बीच होना चाहिए। जो वैल्यू हो वो इसके बीच में होनी चाहिए। तो 2π/3 दैट इज 120 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस
पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन, तो ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 हो जाएगा गाइज, और इसको चेंज करके ये हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। ये इसके बीच आनी चाहिए वैल्यू, ये पाई बाई 3 दैट इज 60 माइनस पाई बाई 2 के बीच में है गाइज। तो बहुत अच्छे से हम ये वैल्यू ला सकते हैं कि इसी के बीच में, इसको ऐसा सेट करते हैं कि इसी के बीच आए, रेंज के बीच, ये साइन इनवर्स का रेंज है, इसी के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको, ये जो एंगल है इसको ऐसा सेट करते हैं कि वो वैल्यू उसी के बीच में सेट हो जाए। तो इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए गाइज। तो गाइज आइए देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स tan 3 बाई 4। तो tan इनवर्स x का रेंज जो होता है गाइज वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो जो वैल्यू निकले वो इसके बीच की होनी चाहिए यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे tan इनवर्स है, tan है 3 पाई बाई 4 है, तो ये 3 पाई बाई 4 मतलब 135 इससे ज़्यादा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये गाइज हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4, और tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है गाइज। तो इससे जो है ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो ये जो वैल्यू आई इसके बीच की है, तो इसलिए ये आंसर हो गया हमारा गाइज। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ये 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। लिखा हुआ है cos tan इनवर्स 3 बाई 4। तो याद रहे जब ये इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये निकालना है। तो आपको याद रहना चाहिए, कास अगर है तो उसके पास में अगर कास इनवर्स बन जाएगा तो वो x हो जाएगा। इट मीन्स आपको ये समझना चाहिए tan इनवर्स 3 बाई 4 को हमको कास में चेंज करना है, तो tan इनवर्स 3 बाई 4, अगर हम थोड़ी देर के लिए शॉर्टकट फार्मूला ले, शॉर्टकट, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो इसमें क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेनियस नहीं मालूम, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका √25 और इसकी वैल्यू होगी 5, और परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपका जो है वो 4 है। तो आपको कास निकालना है, तो कास इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनियस बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स, बेस है आपका 4, हाइपोटेनियस आपका 5, तो ये हो जाएगा। तो इट मीन्स tan इनवर्स की जो वैल्यू है अगर ये, तो वही वैल्यू ये हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो कास इनवर्स इट मीन्स tan इनवर्स 3 बाई 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा कास इंटू कास इनवर्स 4 बाई 5, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी गाइज, तो आंसर आ जाएगा 4 बाई 5। विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं गाइज इसको, तो नोट कर लीजिए। इसमें बिल्कुल शॉर्टकट, ये परपेंडिकुलर दिया है, ये बेस दिया है, तो हाइपोटेनियस नहीं दिया था, निकाल लिए आप, तो उसी के अकॉर्डिंग कास इनवर्स निकालेंगे, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, जैसे tan इनवर्स निकला वैसे कास इनवर्स निकलेगा, तो बिल्कुल कास इनवर्स 4 बाई 5 हो जाएगा tan इनवर्स की जगह पर, तो ये कास इनवर्स 4 बाई 5 लिख सकते हैं और वैल्यू हो जाएगी आंसर 4 बाई 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। तो चलिए गाइज, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा गाइज, देखिए साइन
π/3 माइनस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, 1/2 वैल्यू होती है 30 पर और इसकी वैल्यू माइनस π/2 से π/2 हो सकती है। तो माइनस π/2 और बड़ा नहीं लिख सकते, माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही लिख सकते हैं। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस π/6। तो साइन π/3 इसका रेंज होता है माइनस π/2 साइन इनवर्स का। तो इसी के बीच हमको वैल्यू लिखनी है, इसलिए हम इससे ऊपर की वैल्यू नहीं लिख सकते, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस π/6। तो ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस π/6 और ये हो जाएगा आपका गाइस 6 और 3, तो ये हो जाएगा 3 π/6 साइन 3 π/6 दैट इज π/2 साइन π/2। साइन π/2 वैल्यू क्या होती है गाइस? 1 होती है। तो ये रहा आंसर गाइस, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये 2016 में आया है, यूपी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 by tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू दिया गया है π/2। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको 1 प्रूव करना है। तो आइए गाइस क्या हो जाता है, इसका फार्मूला होता है गाइस, सोल्यूशन देखिए, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इज इक्वल टू π/2। अब ये tan उस साइड जाएगा तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा माइनस xyz हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इज इक्वल टू tan π/2 और tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को लिख सकते हैं गाइज 1/0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको सबको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा xy प्लस yz प्लस इज इक्वल टू 1। तो गाइज ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ये बहुत बार आया है बोर्ड में गाइज, तो ये बहुत बार आया है बोर्ड में 2005-12 यूपी में 05 में आया है, 12 में आया है, 14 में आया है, इतने साल में आया लगातार ये कंटिन्यूअस। तो क्या है ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये, तो x प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू π/2। tan उस साइड जाएगा tan π/2 हो जाएगा, tan π/2 वैल्यू होती है इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेगी 0 हो जाएगी और ये नीचे वाली वैल्यू उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगा और इस माइनस वाले पोर्शन को उधर करेंगे सब प्लस हो जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक और आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे और फेयर में अपने कहीं नोट करेंगे पेपर में। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें अभी तक ना किए हों, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।